हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब एकेडमी में। आपको पता ही है कि एक बहुत ही लंबी जर्नी से हम आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसके पहले हमने परसेंटेज पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक छोड़ देना ही ज्यादा सही होता है, लेकिन नहीं है। आपने अगर प्रॉपरली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ा है सो बिलीव मी, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर आपको मिलेगा और सबसे ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं आपके, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आप एजुकेशन लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, बाइक लोन लेते हो, है ना, होम लोन हो गया, किसी भी टाइप का लोन जब आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें बेसिकली आज के टाइम में तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा चलन में है, लेकिन कई कई जगह इसका भी यूज किया जाता है साधारण ब्याज का, जो फॉर एन एग्जांपल थोड़ा आपका रिलेटिव है, आपको जानता है अच्छे से, है ना। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट यूज किया जा सकता है वहां पास, क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाता है। कोई बात नहीं, अपन टॉपिक से समझते हैं क्या और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पहले क्वेश्चंस में आने से पहले आज मैंने ये डिसाइड किया कि आज अपन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज कोई क्वेश्चंस नहीं, बस आज हमें प्रॉपरली समझना है कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी समझनी है हमें कि भाई इसमें क्या क्या है, इसका मतलब क्या है ना। ये सारी चीजें समझते हैं। जैसे समझिए, आपके पास पैसा आया, ओके। जब आपके पास पैसा आया और 50,000 पैसा आया, मान लीजिए आपके पास कुछ बचा 10,000, ठीक। तो जो 10,000 आपके पास बचा, आप सोचोगे यार क्या किया जाए इसका। तो हुआ क्या, आपने डिसाइड किया कि अगर हम घर में रखे रहेंगे तो 10,000 तो हमारा 10,000 ही रह जाएगा। क्यों ना एक काम करते हैं, हालांकि अब पूरा का पूरा ट्रेंड आ चुका है, आप एसआईपी लगाते हो, है ना, म्यूचुअल फंड। बट एक नॉर्मल में भी मैं अगर बात करता हूं तो आप क्या किया, आपने, आपके पास 10,000 रुपए है और इस 10,000 रुपए को आपको क्या करना है, सेव करना है, ये रखना है कहीं। तो आप ये सोचा कि यार क्यों हम अपने घर में रखें। हम जाते हैं बैंक के पास। कहां? बैंक के पास जाते हैं। और जब आप बैंक के पास गए तो आपने बोला भाई आप एक काम करो, ये 10,000 मेरा ले लो और रख लो आप। तो बोलेगा ठीक, रख लेते हैं आप, ठीक। अब ये सिंपल लैंग्वेज आपको समझा रहा हूं मैं। हुआ क्या, जब ये 10,000 आपने उसको दिया बैंक को, तो बैंक ने ये 10,000 रुपए ले लिया, 10,000 रुपए ले लिया। अब ये 10,000 रुपए जो ले लिया, अब आप लास्ट में क्या, वो सिर्फ आपको 10,000 रुपए देगा? नहीं, ये पैसा तो वापस देगा ही, साथ में कुछ और रुपए भी एक्स्ट्रा देगा। द रीजन बिहाइंड इट, बैंक को आपने ये जो 10,000 रुपए जमा किया ना, यही बैंक का तो प्रॉफिट होता है। ये क्या करता है, बैंक्स के पास जो पैसा ये आता है, आप जो पैसा जमा करते हो, ये कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप देखते होगे रोड बनती है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओवर ब्रिज बनती है। इतना कंट्री में डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि पास बैंक्स के पास पैसा आता है, बैंक लोगों को लोन देता है, बड़े बड़े व्यापारियों को लोन देता है, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जो बिजनेस से प्रॉफिट वो बैंक को आता है, कुछ हिस्सा आपको भी देने लगता है वो, ओके। आप समझिए, ये जो बैंक ने 10,000 रुपए आपको दिया, आपने बैंक को 10,000 जो रुपए दिया, इसके बदले कुछ देगा। तो देगा क्यों? क्योंकि आपने पैसा जमा किया, आपने रखा है, ठीक। अब देखो, तो अगर आपने बैंक में ये पैसा जमा किया, इसी को आप बोलोगे क्या, टर्मिनोलॉजी क्या दोगे? आप दोगे प्रिंसिपल। व्हाट? प्रिंसिपल बोलोगे आप, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो व्हाट, मूलधन, ओके। फिर आप क्या करोगे, बैंक बोलेगा भाई मैं कुछ पैसा तुम्हें वापस भी करूंगा, कुछ इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट नहीं, ब्याज के रूप में आपको पैसा दूंगा। तो हुआ क्या, वो बोलता है कि मैं आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है,
इंटरेस्ट रेट होता है, आपको मैं एक काम करता हूं, 20 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप ले लो 15%। 15% का ब्याज आपको दूंगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा है, इतना देता नहीं है बैंक, 7-8% नॉर्मली रहता है। तो 15% ब्याज दूंगा, वो वार्षिक दूंगा। क्या दूंगा? वार्षिक दूंगा, है ना। एक साल में 15% ये ब्याज दूंगा एक साल के लिए। एक बात बताओ, इसका 15% कितना होगा? आप सिंपल सी बात बताओ, ठीक। तो आप इसका निकालोगे तो 15%, इसका 1500 आ जाएगा। देखो आप करो सॉल्व, 10,000 का 15% आपने निकाला, क्या है आपका? 1500। यानी जो आपको ब्याज मिलने वाला है, जो आपको ब्याज मिलने वाला है, वो आपको कितना मिलने वाला है? 1500 रुपए मिलने वाला है। अब ये आपने बोला भाई मुझे एक काम करो यार, 1500 रुपए दे रहे हो आप एक साल का, एक काम करो ना, 3 साल के लिए जमा कर लो आप, ठीक है। मैं 3 साल बाद आपसे पैसा लूंगा। तो होगा क्या यहां पास, इसीलिए तीसरी बात स्टार्ट हो जाती, भाई किस टाइम के लिए जमा कर रहा हो। कोई इंसान 1 साल के लिए जमा करेगा तो बैंक सिर्फ उसको 1500 रुपए देगा। 2 साल के लिए आप जमा कर रहे हो तो 3000, 3 साल के लिए जमा कर रहे हो तो 1500 हो, 4500 हो जाएगा। इसीलिए टाइम की बहुत वैल्यू होती है। जहां भी आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, मनी को इन्वेस्ट करते हो, टाइम इज मनी, यही बोला जाता है ना। तो इसलिए आपने बोला कि भाई मैं काम करता हूं, मैं 3 वर्ष के लिए इसको जमा करता हूं, तो टाइम आ गया, आप टी लिख लो। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन लिखा करेंगे क्या? आर। प्रिंसिपल को लिखा करेंगे, मूलधन को पी। ओके, ये क्योंकि टर्मिनोलॉजी है, ये आपको जानना जरूरी। 3 वर्ष के लिए आपने किया, 3 वर्ष के लिए आपने ये पैसा जमा कर दिया, ठीक। तो ये आ गया आपका। अब समझो, जब आपने दिया तो 1 साल के लिए आपका, 1 वर्ष के लिए आपको जो पैसा मिला वो कितना मिला? 1500। 2 वर्ष के लिए मिलेगा 3000, 3 वर्ष के लिए मिलेगा 4500। तो क्योंकि 3 वर्ष के लिए आपने पैसा जमा किया है तो आपको पैसा मिलेगा कितना? 4500 मिलेगा। ओके, इसी को नाम दिया गया, जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है बैंक से, उसी को नाम दिया गया क्या? सिंपल इंटरेस्ट। वैसे ये लोन वगैरह देने में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप एसआई बोलते हो, और यही टॉपिक अपन पढ़ ही रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4500 मिलेगा, 4500 रुपए। अब 3 वर्ष बाद आप बैंक के पास गए, बोले भाई मुझे पैसा दे दो आप अपना, है ना। तो 10,000 तो वो देगा ही देगा, लेकिन 4500 एक्स्ट्रा दे देगा आपको। क्यों देगा? क्योंकि आपने 3 वर्ष के लिए जमा किया था। इसी को आप बोलते हो टोटल अमाउंट। क्या बोलते हो आप? अमाउंट बोलते हो। अमाउंट यानी ए, जिसको हिंदी में आप बोलते हो मिश्र धन। क्या बोलते हो आप? मिश्र धन। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्र धन की बात करा तो मिश्र धन क्या होता है भाई? मिश्र धन प्रिंसिपल तो लौटाता ही लौटाता है आपको, क्या लौटाता है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कुछ एक्स्ट्रा भी देता है। तो ये जो आपका आया कितना आ गया? 10 और 4 14, 14,500 रुपए मिलेगा आपको। ये हो गया आपका मिश्र धन अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आया ही, प्रिंसिपल क्या होता है आपको समझ में आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है समझ में आया, टाइम क्या होता है समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है समझ में आया, अमाउंट समझ में आ गया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। इसमें कहीं भी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन अपन इसको देखेंगे। अगर ये बात आपको क्लियर हुई है, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, तो ये बात समझ में आएगी। ये आप बात को गांठ बांध कर याद रखना हमेशा, जो 1 वर्ष का प्रिंसिपल होगा उसी रेट से, जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा उसी रेट से आपका 2 वर्ष में मिलेगा। मतलब अगर आपको 1 वर्ष में 100 रुपए मिल रहा है एज अ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 वर्ष में 200 मिलेगा, 3 वर्ष में 300 मिलेगा, 4 वर्ष में 400 मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे जब बात आएगी तो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको समझना जरूरी है कि आप साधारण ब्याज जरूर करो। ठीक है, चलिए ये बात हुई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कि होता क्या है। अब इसको अपन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते, भाई अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, जल्दी से सॉल्व करना हुआ तो हम क्या बोलेंगे। तो आप ये समझो, स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से सिंपल इंटरेस्ट से। कहां से? सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट रेट से। तो देखो मैं आप इसको रेज कर रहा हूं, देखिए बात यह है, आपका प्रिंसिपल था कितना? 10,000 रुपीज। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। आपका टाइम है 3 इयर्स। ओके, आप समझना आप इसको बहुत अच्छे से। मुझे निकालना है, क्या निकालना है? अगर मुझे निकालना हुआ सिंपल इंटरेस्ट निकालना हुआ और मुझे निकालना हुआ अमाउंट निकालना हुआ, ये दो बातें मुझे निकालनी है। आपको आंसर तो पता है, लेकिन इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? रेशियो मेथड से सॉल्व करना हुआ आपको यहां से आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? कैसे? देखिए बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। 15% मतलब कितना होता है? 15/100 होता है। मतलब ये हुआ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर लगता है? ये लगता है प्रिंसिपल पर। तो जो नीचे दी जाती है वो होता है आपका प्रिंसिपल, और जो ऊपर दिया गया वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। और इन दोनों को, क्योंकि प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कर देने के बाद ही तो आपका अमाउंट आता है। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल कितने यूनिट है तो 100 यूनिट, एसआई कितने यूनिट है तो आप बोलोगे 15 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 और 15 आपका आया 115। ठीक, वैसे तो आप कटिंग भी कर सकते हो। इसकी कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, और ये कितना हो गया? 20। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आप क्या बोलोगे? भाई प्रिंसिपल आपका क्या आया? 20 आया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? 3 यूनिट आया। 20 और 3 23 क्या आया? आपका अमाउंट आ गया। अब देखना, ये बताओ आप कि प्रिंसिपल आपको देकर रखा है 10,000, प्रिंसिपल आपको 10,000 देकर रखा है। ठीक है, तो आपने ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो आपकी आई 500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 500 रुपए। ठीक, तो मैंने यहां 500 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 तिहाई 15, लेकिन ये 1 साल का आ गया यार। अब तो यहां पास मिस्टेक हो गई अपनी, है ना? तो इस बात का याद रखना है आपको। अगर करेक्ट आंसर चाहिए तो ये कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। ये जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है वो 3 वर्ष के लिए नहीं है, 1 वर्ष के लिए दिया। तो जब यहां 3 वर्ष के लिए है तो आप ये सिंपल से इस बात का ध्यान रखना, आप क्या करोगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? यहां पास 9/20। प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा। तो मुझे समझ में आई ये बात। ठीक है, ये मैंने यहां पास जानबूझकर ये बात यहां पास रोकी जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो 3 प्रिंसिपल जो आया आपका वो 20 यूनिट, लेकिन 3 वर्ष का जो एसआई आया वो कितना आ गया आपका? 9 यूनिट। तो देखिए कितना है ये? 20 यूनिट। ये कितना आ गया आपका? 9 यूनिट। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29, क्योंकि आपने 3 वर्ष के लिए किया। तो आपका ये 10,000 है। ठीक, कितना है आपका? ये आपने कैंसिल कर दिया, ये 500 आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 पना 45। अच्छा, मुझे 29 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? 29 पंचे होता है 145, यानी ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया आपका। तो मुझे बस इतना आपको समझाना था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसी के बेसिस पर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना? ये रेशियो मेथड से। चलिए
और देखते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं और क्वेश्चंस देता हूं, ठीक। जैसे समझिए, आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपका देकर रखा है 500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका देकर रखा है, मान लेते हैं अपन ये 25%। और जो टाइम देकर रखा है वो आपने ले लिया 4 इयर्स, 4 वर्ष। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, देखिए आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है कहां से? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। तो ये बताओ, ये आपका क्या आया? ये आया आपका प्रिंसिपल और ये आया आपका कितना? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल तो यही रहेगा, ये 1 वर्ष का, कितने का? 1 वर्ष का आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा बताओ? तो देखिए ये कितना आया आपका? प्रिंसिपल आपने लिखा 4 यूनिट, एसआई लिखोगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तब तो 4 वर्ष के लिए आएगा। तो ये कितना आ गया? 4 आया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट आपका हो जाएगा 4 और 4 8, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1:1 और ये 2 में आया, ठीक है। अब बताओ, आपको 1 यूनिट की वैल्यू देकर रखा है कितना? 500 रुपए। तो आपको ब्याज भी 500 रुपए मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 1 साल का तो आपका जो देकर रखा है ना वो 125 रुपए आ जाएगा, ठीक है। 1 साल का 25% दे रहा तो, लेकिन 2 यूनिट यानी आपका जो अमाउंट आएगा ओवरऑल मिलाकर कितना आएगा? 1000 रुपए आ जाएगा आपका आंसर, 1000 आ जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो, एक फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट देखो, आपका प्रिंसिपल पर ही तो लगता है, तो प्रिंसिपल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कितने वर्षों के लिए, वही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो प्रिंसिपल ये कितना आ गया? 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25, और ये कितना? 4 वर्ष के लिए, बटे ये 100। तो 25 चौके ये आपका आ गया 100। तो देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट 500 ही आया कि नहीं। और अमाउंट जब निकालते हैं यानी मिश्र धन जब निकालते हैं आपका, तो क्या आता है? इसको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को आप ऐड करते हो, यानी कितना आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बताइए, देखिए क्या ये बात आपको समझ में आई कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? बोलिए, क्या क्लियर है ये बातें? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब लेकिन मान लो आप कि यही बात, यही सेम बात ऐसे बोल देता है यहां पास 2 वर्ष के लिए नहीं। जैसे मैं यहां पास कुछ चीजें चेंज करता हूं, इसको लेता हूं 20%, इसको तो 500 ही रखे रहते हैं अपन, 500 रखते हैं। टाइम ना मैं 6 महीने बोल रहा हूं, कितना? 6 मंथ्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है, 1/5 होता है। अच्छा, 6 महीने को वर्ष में, क्योंकि ये वार्षिक है तो वर्ष में चेंज करोगे तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 वर्ष आ जाएगा। यानी तुम्हें सिर्फ 1/2 वर्ष के लिए निकालना है। देखो 3 वर्ष के लिए निकालना होता तो आप 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते, 4 का निकालना होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन आधे वर्ष के लिए निकालना है तो आप आधे वर्ष के लिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 1/10 आएगा। इसका मतलब ये होगा प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। तो प्रिंसिपल आपको देकर रखा है 10 यूनिट बराबर, आपको देकर रखा है कितना? 500 देकर रखा है।
एक यूनिट की वैल्यू आपको देकर रखी है 50। तो एक बात बताओ, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखोगे तो आपका 50 ही आ गया। अगर आप देखोगे क्या अमाउंट, तो 50, ये 11 पचे 55, आप 11 यूनिट देखोगे तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 पचे 55 यानी 550। ऐसे भी कर सकते थे, ये 50 और सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 50 यानी 550 हो जाएगा आपका। ये आंसर आ गया 550। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता 6 महीने के लिए बोले, 3 महीने के लिए बोले, 1.5 साल के लिए बोल दे, 2.5 साल के लिए बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ले ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक, और समझते हैं। जैसे समझिए, जैसे मैंने प्रिंसिपल ले लिया आपका 480 रुपए, 480 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। ठीक है, और टाइम जो आया आपका वो कितना ले लेते हैं अपन, टाइम 2 का ले लेते हैं, 2 वर्ष के, 2 वर्ष नहीं 2.5 वर्ष ले लेते हैं, 2.5 वर्ष ले लेते हैं। तो 2.5 वर्ष का मतलब कितना हो जाए, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 वर्ष आ गया आपका। ठीक है, तो बताइए आप क्या करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 सही 1/12, 12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। लेकिन आप इतने सालों के लिए ले रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं 5/2 का, तो कितना आया 5/16। इसका मतलब जो प्रिंसिपल आया वो आपका 16 यूनिट आया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 5 यूनिट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 16 और 5 आपका है 21। अब बताइए, ये प्रिंसिपल आपको देकर रखा है 16 यूनिट, आपको देकर रखा है 480 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16×3=48 यानी 30 यूनिट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 5 यूनिट है, सिंपल इंटरेस्ट देखोगे 5 यूनिट तो 5 × 30 = 150 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट निकालोगे तो आप देख लो 21 गुणे 30, 21 63। ठीक है, आप ऐड भी कर लो, कितना इसको ऐड करोगे तो भी 480 और 150 को ऐड करोगे तब भी आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी मिश्र धन आ जाएगा। आई होप मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा पाया बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली। ये चीजें होती हैं आपकी सिंपल इंटरेस्ट की। ओके, जो नीचे जो आपको परसेंटेज देकर रखता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर रखता है, जैसे आपको याद हो तो प्रॉफिट और लॉस जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, हम कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। जब हम डिस्काउंट देखते हैं तो एमआरपी पर डिस्काउंट हम देखते हैं, लेकिन जब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर तो प्रिंसिपल पर हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं और ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है, और टोटल ऐड कर दोगे तो आपका अमाउंट होगा। बस इतनी बात अगर आपको याद है तो बिलीव मी बेहद सिंपल सा टॉपिक है, और सबसे आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हर साल हमेशा सेम सेम रहता है। जैसे देखिए, एक साल के लिए 3 वर्ष इसका मिला आपको, एक साल के लिए नहीं, एक यूनिट है तो ये 5 यूनिट जो आपने निकाला ये कितना आ जाएगा 30 30 30 30 30 ऐड करके आपका 150 आ गया। ओके, चलिए तो अपन मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई करिए सॉल्व करने का। कल मैं क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और आपके सामने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम और आप लोग साथ में मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, आपको लगता है कि दे आर रियली वर्दी फॉर यू, आपके लिए कुछ भी यूजफुल है, तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, बताइए हमारे बारे में कि आपको बेसिक से चीजें जाननी है, पढ़ना है और एडवांस तक के लिए पढ़ना है तो जरूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बना करके मिलते हैं कल।